है। बिहार दौरे पर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर डबल सियासी अटैक किया, साथ ही खड़गे की रैली कितनी सफल रही या फेल, ये भी हम देखेंगे। और नए वक्फ कानून को लेकर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की क्या राय है, ये भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि किस कदर बिहार में जश्न का माहौल है, मातम का माहौल बन गया। और चलते चलते अंत में ये भी दिखाएंगे कि कैसे लव के चक्कर में शादी के फेरे पड़ जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। और बक्सर में कांग्रेस की जनसभा में खड़गे ने डबल सियासी अटैक किया। खड़गे ने पीएम मोदी पर बांटने की साजिश का आरोप लगाया तो सीएम नीतीश पर भी सियासी तंज कसे। खड़गे के बयान पर एनडीए ने जोरदार पलटवार किया है। बक्सर में जय भीम जय संविधान कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ कानून को लेकर पीएम मोदी पर जोरदार निशाना साधा। खड़गे ने पीएम मोदी पर झगड़ा और विवाद कराने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा पीएम मोदी हिंदू और मुसलमान को बांट रहे हैं, ये साजिश बीजेपी और आरएसएस की है। लेकिन अब जहां झगड़ा नहीं हो रहता, जहां डिस्प्यूट नहीं है, वहां मोदी जी डिस्प्यूट कराने लगते हैं, झगड़े कराने लगते हैं और लोगों को हिंदू और मुसलमान में बांटने के लिए उन्होंने देश को इतना तबाह और तंग कर दिया है। आज लोग परेशान हैं देश के लोग, और ये सब षड्यंत्र आरएसएस और बीजेपी का है। वक्फ कानून पर पीएम मोदी पर हिंदू और मुसलमान को बांटने के आरोप पर बिहार की सियासत सुलग गई है। बीजेपी और जेडीयू ने खड़गे पर हमला बोला है। आजादी के बाद लगभग 70 सालों तक भारत का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। कांग्रेस कभी मुसलमानों की सच्ची हितैषी नहीं रही। ये अपने भाषण में नरेंद्र मोदी जी को गलत ढंग से पेश कर भ्रम का वातावरण बनाना चाहते हैं। और खड़गे साहब बांटने वाली राजनीति, बांटने वाला भाषण ही देकर जाते हैं। उन्होंने बिहार के विकास के विषय में कुछ भी नहीं कहा। उनका रोड मैप क्या होगा यह भी उनको मालूम नहीं। लेकिन सबसे अहम था एनडीए पर नाहक हमला करना, तथ्यहीन। बक्सर में खड़गे ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश का डबल अटैक किया। खड़गे ने कहा कि लोग कुर्सी के लिए एक होते हैं। खड़गे ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि वो एक दिन इधर और एक दिन उधर रहते हैं। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए हो। अब नीतीश कुमार तो एक दिन यहाँ, वो एक दिन में उधर, और क्या वो देश के लिए गए क्या? पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर खड़गे के कुर्सी वाले बयान से सियासत गर्मा गई। बीजेपी और जेडीयू ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर जोरदार पलटवार किया। जी, आपको शायद नहीं पता कि कांग्रेस ने देश को तोड़ने वाली विभाजनकारी शक्तियों को टुकड़े टुकड़े गैंग को आगे बढ़ाने का काम किया। बिहार की जनता टुकड़े टुकड़े गैंग के झांसे में। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी देश और राज्य के विकास में लगे हुए हैं, तो इनको पेट में पीड़ा हो रहा है। इस असहनीय पीड़ा का कोई इलाज नहीं। चुनावी साल में बिहार में पॉलिटिक्स हाई है। कांग्रेस लगातार बिहार में एक्टिव मोड में दिख रही है। राहुल गांधी 4 महीने में 3 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं। अब बक्सर में कांग्रेस की जनसभा में खड़गे ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर सियासी हमले कर एक बार फिर बिहार की सियासत को सुलगा दिया है। सियासत में वार पलटवार का दौर जारी है। न्यूज 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और बक्सर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा में खाली कुर्सियों ने एक बार फिर कांग्रेस की जमीनी हकीकत को बयां कर दिया। जनसभा में खाली कुर्सियों ने कांग्रेस के दावों को खोखला साबित कर दिया। कांग्रेस की रैली में भीड़ नहीं जुटने पर सियासत शुरू हो गई है। खड़गे की रैली फेल रही या कितनी सफल रही, इस रिपोर्ट में देखिए।
बिहार में कांग्रेस की एक बार फिर से फजीयत हो गई। बक्सर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की जनसभा में खड़गे खाली कुर्सियों को भाषण देते रहे। ये हम नहीं कह रहे, आप खुद इन तस्वीरों में देख लीजिए कैसे खाली कुर्सियां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बाट जोह रही है। गिने चुने कार्यकर्ता भी खड़गे की सभा में नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि खड़गे की सभा में आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली रह गई, जबकि जनसभा में 40,000 कार्यकर्ताओं के बैठने का इंतजाम किया गया था। कांग्रेस के द्वारा दावा किया जा रहा था कि जो यहाँ कार्यकर्ता पहुंचेंगे काफी संख्या में पहुंचेंगे, 40,000 से ज्यादा कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर पहुंच चुके हैं। और जो नज़ारा तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ही कम कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनने के लिए। और जो तमाम जो कुर्सियां हैं वो तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम जो कुर्सियां लगाई गई थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए कि वो यहाँ पहुंचेंगे। कांग्रेस की रैली का नाम जय भीम जय संविधान रखा गया था, लेकिन इस रैली से लोग जुड़ नहीं पाए। अब जब रैली में लोग नहीं जुटे, कुर्सियां खाली रह गई, तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक संजय तिवारी ने भीषण गर्मी का हवाला दिया, तो जेडीयू ने रैली में भीड़ नहीं जुटने पर कांग्रेस पर तंज कसा। हमारे प्रभारी महोदय ने इस बात को स्वीकार किया, कहा टेम्परेचर है, पब्लिक नहीं आई है। हमने पब्लिक आई है, तीनों बगीचा में बैठी है पब्लिक। खड़गे साहब नाराज भी दिखे भीड़ नहीं होने को। अब देखिए नाराज हैं तो हम उनसे तो सॉरी ही कहेंगे, लेकिन भीड़ थी। भीड़ नहीं कहना है कि भीड़ नहीं थी, भीड़ थी। बागीचे में लोग बैठे थे। जिस तरह से हीट वेव चल रहा है और ये अभी लगन का टाइम है, पहला पंखा कूलर नहीं मिल पाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बिहार आते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की सभा में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तब कुछ मुट्ठी भर लोग ही रहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में खाली कुर्सियां शोभा बढ़ाती रही, भीड़ का कहीं कोई अता पता नहीं दिखा। रैली को संबोधित करने दिल्ली से बक्सर पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी खाली कुर्सियों को देखकर हैरान रह गए। कांग्रेस ने रैली में लाखों लोगों के पहुंचने का दावा किया था, जो कि खोखला साबित हो गया। बक्सर की रैली ने बिहार में कांग्रेस की जमीनी हकीकत को एक बार फिर से बयां कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से संवाददाता पुष्प राज की रिपोर्ट। और इधर पटना में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा और सेंटर फॉर पीस की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कई अहम बातें कही। उन्होंने 3 तलाक कानून, वक्फ संशोधन कानून और मुस्लिम समाज की स्थिति पर अपने विचार रखे। आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ संशोधन कानून को सही बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग गरीब मुसलमानों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। देश के कई हिस्सों में कानून को लेकर विरोध जारी है। इसी बीच बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ संशोधन कानून को सही बताया है। पटना में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा और सेंटर फॉर पीस की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में वक्फ संशोधन कानून और मुस्लिम समाज की स्थिति पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि वक्फ का मकसद कमजोर और गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए था, लेकिन इस्तेमाल लोग अपने फायदे के लिए कर रहे थे। वक्फ अगर कमजोर और गरीब की मदद करने के लिए नहीं है तो काहे के लिए है? जरा मुझे पटना में कोई इदारा बताएंगे, जो कोई अस्पताल हो, कोई यतीम खाना हो, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो जो वक्फ वाले चला रहे हैं। हाँ, आपको वक्फ की जमीन पे मॉल मिलेंगे बड़े बड़े, आपको वक्फ की जमीन पर रेजिडेंशियल फ्लैट मिलेंगे बड़े बड़े, बाजार मिलेंगे, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स मिलेंगी। अगर इस वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो जाता तो आपको इसकी जरूरत रहती कि आप। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने साफ कहा है कि वक्फ का इस्तेमाल प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं, बल्कि इस पर गरीबों का हक है। और आप सिर्फ चंदे जमा करने के लिए और प्रॉपर्टीज बनाने के लिए
और वक्त की प्रॉपर्टी पे गरीब का हक है या इन लोगों का हक है? उसके लिए आप दीन के नाम का इस्तेमाल करेंगे। संसद से पारित वक्फ एक्ट को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। वहीं कानून को लेकर भ्रम को दूर करने को लेकर बीजेपी वक्फ सुधार जन जागरूकता अभियान भी चला रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब बात गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के उस बयान की करेंगे जिससे देश भर की सियासत में भूचाल आ गया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत की टिप्पणी की हर तरफ आलोचना हो रही है। खुद बीजेपी ने भी अपने सांसद के विवादित बयान से किनारा कर लिया है, पर इस पर सियासत है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। निशिकांत पर अवमानना की कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है। इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे का यही वो बयान है जिससे देश भर में बवाल मचा है। देश की सर्वोच्च अदालत पर तीखी और आलोचनात्मक टिप्पणी के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर चौतरफा निशाना साधा जा रहा है। नए वक्फ कानून को लेकर निशिकांत ने सुप्रीम कोर्ट पर जैसी कड़ी टिप्पणी की, उसे कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करेंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के इस विवादित बयान से खुद उनकी पार्टी ने भी किनारा कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि निशिकांत दुबे का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इस बयान को सिरे से खारिज करती है। उन्होंने जो भी बातें कही हैं उससे भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को अलग रखा है। स्पष्ट कहा है कि यह उनका निजी विचार है। पार्टी ने निशिकांत के बयान से भले ही किनारा कर लिया हो, लेकिन झारखंड में सत्ताधारी दल के नेता निशिकांत को निशाने पर लेने का मौका नहीं छोड़ रहे। जेएमएम और कांग्रेस के मंत्री से लेकर पार्टी के प्रवक्ता तक निशिकांत पर चौतरफा हमला बोल रहे हैं। निशिकांत दुबे सत्ता के अहंकार में चूर रहते हैं, लेकिन अब पूरे देश के सामने उन्होंने जो बयान सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में दिया है, उससे यह साबित होता है कि इनके पार्टी की भी क्या मानसिकता है। देखिए, मुझे लगता है मानसिक दिवालियापन के कगार पर हैं वो। इलाज की जरूरत है। एक सांसद की इतनी दुस्साहस। ये बयान दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर संस्थाएं चले। ये बयान उस दिशा को इंगित करता है। झारखंड में सत्तारूढ़ दल के नेता निशिकांत दुबे के विवादित बयान को आपत्तिजनक ठहरा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय को धमकाने और ऐसी टिप्पणी करने के लिए निशिकांत को देश से माफी मांगनी चाहिए। रांची संवाददाता गौरव झा, ओम प्रकाश और संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर झारखंड में घुसपैठ पर घमासान एक बार फिर से छिड़ गया है। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठन गई है। पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने फिर से ये मांग कर दी कि धर्म बदलने वालों को आरक्षण के दायरे से बाहर निकाल देना चाहिए। धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ पर और क्या कुछ कहा है चंपाई सोरेन ने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। झारखंड में धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर राज्य की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर चंपाई सोरेन ने फिर से ये मांग कर दी है कि धर्मांतरण करने वालों का आरक्षण रोक देना चाहिए।
धर्म बदलने वालों को आरक्षण से बाहर निकाल देने की जरूरत है। हम शुरू करते हैं संताल परगना से। संताल परगना में बड़ी रफ्तार बढ़ा हुआ है धर्म परिवर्तन का। माने न CNT एक्ट लागू हो रहा है, न SPT एक्ट लागू हो रहा है। बीजेपी के नेता बार बार धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं। आंकड़े के जरिए आरोप लगा रहे हैं कि झारखंड में मुस्लिमों की आबादी 15% बढ़ी है, जबकि आदिवासियों की संख्या 17% कम हुई है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, जिससे वो आदिवासियों की जमीन पर कब्जा जमा रहे हैं, आदिवासियों की संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। अच्छा है, आपका प्रेम विवाह हुआ, जिस समाज में आप दूसरा समाज में चल गया, आराम से रहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ का रिजर्वेशन का हकदार आप ना बने। चंपाईदा की सोच अब परिवर्तित हो गई है। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। अब जिस खेमे में, जिस मंडली में, जिन लोगों के बीच वो हैं, लाजमी है इस तरह की भाषा का प्रयोग करना। चंपाई सोरेन ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की कहानी को समझिए। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए की आबादी बढ़ रही है। घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं। शादी करने के बाद उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। गिफ्ट के जरिए आदिवासियों की जमीन को हथिया रहे हैं। इस आंकड़े को समझे तो पाकुड़ में पिछले 10 साल में 40% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। साहिबगंज जिले में 37% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। 1951 में संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 45% थी, जो घटकर 38% रह गई है। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक संथाल परगना के सभी जिलों में आदिवासियों की आबादी 28% तक रह गई थी। झारखंड बांग्लादेश से काफी सटा हुआ है, लिहाजा बीजेपी मानती है कि यहाँ घुसपैठ करना आसान है, इसलिए सरकार को सख्ती बरतने की जरूरत है। ये भी देखना होगा कि सरकार जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए क्या कदम उठाती है। रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जरा सोचिए कि शादी का धूम धड़ाका मातमी सन्नाटे में बदल जाए तो इससे बुरा और क्या होगा। दरभंगा में दरअसल कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां मेहंदी समारोह में हुई फायरिंग में एक डांसर की जान चली गई। समारोह में फायरिंग के दौरान स्टेज पर डांसर को गोली लगी और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। बिहार में आखिर क्यों बार बार होती है ऐसी वारदात और ऐसी घटना को रोकने में क्यों पुलिस फेल है, इस रिपोर्ट में देखिए। शादी का जश्न, मौत का मातम, डीजे पर डांस, थम गई सांस, महिला डांसर को मारी गोली, स्टेज पर शानू को किया शूट। ये तस्वीर महिला डांसर शानू की है, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वो चेहरा है जिसे देखने के लिए जश्न और जलसे में जमकर जुटा था, लेकिन दूसरे के चेहरों पर खुशी बिखेरने वाला ये चेहरा अब खुद खामोश हो गया। शनिवार की रात शानू अपनी ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ डांस परफॉर्म करने पहुंची थी, जहां मेहंदी सेरेमनी में गोली लगने से डांसर शानू की मौत हो गई। स्टेज पर नाचने के दौरान किसी ने गोली मारी और शानू हमेशा के लिए शांत हो गई। उसने दम तोड़ दिया। किससे लगा, कौन मारा, ये हम लोग नहीं देखे हैं। कितने लोग थे जिसके पास हथियार थे? 5-6 लोग थे। 5-6 लोगों के पास में सबके पास हथियार था। पूरी वारदात दरभंगा में जाले थाना के जोगियारा गांव की है। राम विनय सिंह के बेटे के शादी समारोह में शानू अपनी टीम के साथ ऑर्केस्ट्रा में पहुंची थी। चश्मदीद की माने तो 5-6 हथियार से फायरिंग हो रही थी। गोली बरसाने वालों के पास बड़े छोटे सारे हथियार थे, जिसकी गोली से महिला डांसर आयशा और शानू खान की हत्या हुई। बेटे की शादी की, उसी में पता चला है कि ये लोग नर्तकी लोग वहाँ आई हुई थी। 4 नर्तकी थी, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई है गोली लगने से। ऑर्केस्ट्रा डांसर शानू के घर में मातम पसरा है। शानू पक्की सराय 3 कोठिया की रहने वाली थी, जिसका घर मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना इलाके में है। 2 साल पहले ही शानू की शादी हुई थी, जिसका 6 महीने का एक बेटा भी है।
जिसे वो पीछे छोड़ गई। कहना चाह रहे हैं कि मेरी लड़की को प्रभात सिंह मतलब साटा में बुक करके ले गया था और उसके बाद उसको पहले भी धमकी दिया था और वहाँ पर क्या हुआ, कैसे फायरिंग हुआ, कैसे उसको गोली लग गया। शानू की मां ने बताया कि कार्यक्रम का साटा शानू और प्रभात सिंह ने तय किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही, पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर महिला डांसर शानू को गोली किसने मारी? शादी में 5-6 बड़े छोटे हथियार कहां से आए? क्या आयोजक राम विनय सिंह पर कार्रवाई भी होगी? जाले थाना की पुलिस क्या एक्शन लेगी? दरभंगा संवाददाता विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इधर भागलपुर में प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में सरेआम सिंदूर भर दिया। रेलवे स्टेशन परिसर में प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरने के बाद जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। इस रिपोर्ट को देखिए। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर प्रेमी प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जब 6 साल का प्यार अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा तो प्रेमी ने अपने प्यार को पाने के लिए हद पार कर दी। प्रेमी ने स्टेशन परिसर में ही प्रेमिका की मांग में सिंदूर भर दिया। दरअसल लड़की अपनी मां और भाई के साथ साहिबगंज जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इसी वक्त प्रेमी की एंट्री हुई। प्रेमी ने मां और भाई के सामने ही सरेआम उसकी मांग सिंदूर से भर दिया। इस घटना के बाद बवाल मच गया। शादी करोगे? मांग भर दिया है जबरदस्ती। राजी हो तुम? हाँ करेंगे। शादी करोगी? अब घर भी नहीं जाएंगे, लेकिन मरना है तो मरना है। मरना है। क्या नाम हुआ? स्वाति यादव। कितना एज है आपका? 20 साल। 20। घर कहाँ है? बैरपुर बस्ती। लड़का घर? हमारे चौथे के छे। कितना दिन से जान रहे हैं लड़का को? ये करीब 2-3 महीने। क्या था?